नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है पाबंदी। बहू, किससे पूछकर तुमने सूट पहना? गुस्से में गजरती हुई बोली उमा जी। सास का गुस्सा देख डर गई थी राधा। क्या हुआ माँ जी? पंकज जी ने कह रहे थे कि वही भी लेकर आए हैं, तभी तो मैंने पहना है ना। पता था मुझे कि तुम यहाँ आकर यही सब करोगी, इसलिए तो मैं तेरे साथ आई हूँ। मेरे बेटे को कहाँ से दिमाग आया? जरूर ये दिमाग तुमने ही दिया होगा ना, उसे सूट लाने के लिए। अब तो अपने हिसाब से रहेगी, उड़ेगी। अब सूट पहन के चलेगी तुम। उमा जी की इतनी तीखी और इतनी कड़वी बोली सुन बेचारी राधा को ऐसा लगा जैसे उसने सूट पहनकर कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत ही जाकर उसने सूट निकालकर साड़ी पहन ली। उमा जी को राधा के आंसुओं से कोई भी मतलब नहीं था। असल में राधा और पंकज की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। राधा की शादी के बाद अपने पति पंकज के साथ शहर आ गई। राधा को पति के साथ ना जाने के लिए राधा की सास पहले तो उमा जी ने बहुत ही कोशिश की कि शादी के बाद जब पंकज ने उमा जी से कहा, माँ, मैं राधा को अपने साथ लेकर जाता हूँ। पहले तो उमा जी ने बहुत ही मना किया कि अभी नहीं ले जाना है, लेकिन पंकज के जिद के आगे वह चुप हो गई। फिर वह भी बहू राधा को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी और उन्हें डर था कि कहीं बहू बाहर निकल गई तो वो अपने हिसाब से अपने मन की ना हो जाए, बेटे के साथ मिलकर फैसले ना लेने लगे। फिर तो मेरी और मेरी बेटी की अहमियत ही इस घर में खत्म हो जाएगी। मन में डर था कहीं न कहीं। बस इसी डर के चलते उन्होंने पंकज से कहा, पंकज ठीक है, ले जाओ बहू को, लेकिन मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब भला पंकज माँ को कैसे मना करे? कोई भी नहीं कर सकता। राधा को भी लगा कि हो सकता है 10-15 दिन बाद माँ जी घूम कर चली आए, और उसे क्या पता था कि उमा जी वहाँ बस अब उसकी निगरानी के लिए जा रही है। खैर, शहर आने के 2 दिन बाद ही पंकज राधा के लिए सूट लेकर आया, यह कहते हुए कि राधा, अभी हमारी शादी नई नई हुई है, साड़ी पहनने की आदत नहीं है तुम्हें, और गांव में कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहाँ लोग रहते थे। सबकी बहुआ साड़ी पहनती है, इसलिए तुम्हें भी पहनना पड़ता था। लेकिन शहर में कोई देखने वाला नहीं है, तुम आराम से सूट पहन सकती हो। बस वही सूट जैसे ही राधा ने पहना, उमा जी के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने ऐसी तीखी बोली, ऐसी बोली कि बेचारी राधा की आंखों में आंसू आ गए। जाकर उसने तुरंत ही सूट निकाल दिया। शाम को जब पंकज आया तो राधा ने उसे सब कुछ बताया तो कुछ सोचते हुए पंकज ने कहा, राधा, जाने दो, अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो माँ को बुरा लगेगा। एक काम करो, कुछ दिन बाद तो माँ रहेगी, तब तक तुम साड़ी ही पहन लो। माँ के जाने के बाद फिर आराम से सूट पहनते रहना। लेकिन पंकज और राधा को क्या ही पता था कि उमा जी की मन में क्या चल रहा है। वो यहाँ हिलने वाली नहीं है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। उमा जी के पति का भी कितनी बार फोन आ गया, लेकिन उमा जी थी कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी वापस घर। इसी बीच राधा की अगल बगल की औरतों से जान पहचान भी हो गई थी। उमा जी राधा को अकेले कहीं घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। बहू को सब्जी लेने भी जाना होता तो वो उसके साथ साथ ही जाती। एक बार बगल में ही किसी के बेटे का बर्थडे था, वो राधा को बुलाने उसके घर आई। उस समय तो उमा जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शाम को राधा जाने के लिए तैयार हुई, उमा जी भी उसके पीछे पीछे तैयार होकर बोली, चल बहू, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यह देख राधा को बड़ी हैरानी हुई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, ये शहर है, जिसे बुलाते हैं वही जाता है, पूरा परिवार नहीं जाता है। इतनी व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पर सबके यहाँ, और अगर उसे आपको बुलाना होता तो वो आपको भी कहकर ही जाती। बस इतना सुनते ही उमा जी भड़क गई। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरी सास होकर घर में बैठूं और तू 2 दिन के आई बाहर जाएगी और पार्टी करेगी? पता था मुझे, पता था तेरे रंग, तेरे चाल ढाल का।
इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर जिसे हमसे रखना होगा, रखेगा, नहीं रखना होगा, नहीं रखेगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूँगी। एकदम से जिद करके बैठ गई उमा जी। वो अकेले राधा को जाने ही नहीं दी। राधा भी अच्छी तरह से जानती थी कि उमा जी से मुँह लगाना मतलब खुद के बाल नोचना। आखिरकार राधा को उमा जी को मतलब अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। वहाँ पे जितनी भी औरतें आई थी, उनमें से किसी की भी साँस नहीं थी। ऊपर से राधा जब वहाँ पे गई, अपने सहेलियों के साथ थोड़ी हँसी मज़ाक कर लेती है, हँस देती तो उमा जी उसे धीरे से आँखें दिखा देती, धीरे से चिमटी काट देती, खुलकर हंसने के लिए मना करती, बोलने के लिए भी मना करती। बेचारी राधा अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करने लगी। 10 मिनट बीता ही नहीं कि उमा जी रट लगाना शुरू कर दी। अब चलो बहू, बहुत लेट हो गया, अब उठो भी, बहुत लेट हो गया और काम है घर पे, और वैसे भी केक कट गया तो फिर बैठने का कोई मतलब नहीं है। तभी राधा की एक सहेली ने कहा, माँ जी बड़ी मुश्किल से तो सब लोग मिलते हैं, 5 मिनट बैठिए दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, तुम लोगों के पास टाइम है। मेरे घर में काम पड़े हुए हैं और हमारे यहाँ औरतें इतना घूमती नहीं है। तुम लोग ही घूमो सारी रात। उमा जी का बयान सुन सारी औरतें चुप हो गई। राधा का मुंह देखने लगी। अब बेचारी राधा क्या बोले, क्या कहे। अब उसने वहां से उठने में भी अपनी भलाई समझी और चुपचाप उठकर चली गई। गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था उमा जी पे, लेकिन मंजूर थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो मजबूर थी। घर आते ही उमा जी ने तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाया और बेटी को सारी बातें बताते हुए बोली, बताओ बेटा, यह तो हद ही हो गया। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ साथ चली आई, नहीं तो यह तो हमारे हाथ से गई थी। आते ही पहले दिन से सूट पहन के खड़ी हो गई मेरे सामने और दूसरे दिन से पार्टी चालू हो गई, और पार्टी में खाओ और राक्षसों की तरह हंसो। किसी की बात भी समझ नहीं आती। भला यह कौन सी पार्टी है? और अच्छा हुआ मैं उसकी पार्टी से उठा कर ले आई, ऐसे तो उसका मन और भी बढ़ जाएगा। अभी तो मैंने सूट पर ही रोक लगाई है। पहले दिन ही मैंने सूट के लिए डांटा है, तब से आज तक हिम्मत नहीं हुई सूट पहनने की, और अब पार्टी में भी नहीं जाएगी महारानी। ये करना भी बहुत ही मुश्किल था। माँ की बात सुन प्रियंका ने कहा, माँ ये तुम क्या कर रही हो, क्या करने गई हो वहाँ पे? माँ वो शहर है, और अब भाभी तुम्हारे घर तो नहीं है सूट पहन रही है ना, गांव भी सूट नहीं पहन रही है ना, अपने पति के साथ रहती है, अकेली रहती है, कुछ ही पहने। इसमें रोक टोक करना गलत बात है। माँ तुम अपनी सोच बदलो ना, जगह के हिसाब से अपनी सोच रखो। बात बात में मत टोका करो, नहीं तो कल के तुम्हारे लिए ही खराब होगा। प्रियंका ने अपनी माँ को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन भला उमा जी कहाँ समझने वाली थी। उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका को डांटते हुए कहा, चुप कर भाभी की चमची, जाने कैसा जादू किया है। उस चुड़ैल ने मेरा बेटा और मेरी बेटी सब मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं। माँ कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम गलत कर रही हो। वो अपने पति के साथ बाहर है तो जैसे भी रहे, तुम्हारे घर में ठीक से है ना। बेटी की बात सुन और भी चिढ़ गई उमा जी। अच्छा चलो, अब तुम मुझे ज्ञान मत बांटो, मैं फोन रखती हूँ। आज मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, शाम को पंकज से बात करनी ही पड़ेगी मुझे। कहते हुए बेटी का फोन भी उमा जी ने काट दिया। शाम को पंकज जैसे ही घर आया, राधा ने अपने पति पंकज को सारी बातें बताई। पहले तो पंकज यही जानकर हैरान हुआ कि माँ तुम्हारे साथ गई थी, वो भी बिन बुलाए। पंकज ने बस माँ से यही कहा, माँ कम से कम जब दो चार लोग बातें कर रहे हो तो उसमें घर के काम को तो मत छेड़ा के दिया करो। घर का काम तो रोज का होता है, लेकिन किसी के यहाँ जाने को कभी कभी मिलता है, और आप बिन बुलाए ही चली गई वहां पे। अच्छा बेटा, तो मतलब महारानी ने तुम्हें चढ़ा दिया है, यह बहुत ही अच्छा है। भाई मैंने क्या कहा, मैंने तो यही कहा है ना कि घर का काम फैला है, तुम्हारे आने का टाइम हो रहा है, खाना बनाना था।
चलो, अब इसमें भी मैं ही गलत हो गई। मुझे पता था यह कुछ न कुछ चढ़ाएगी मेरे खिलाफ। माँ, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जब 4 लोग इकट्ठे हैं तो बात कर लेने दे में क्या है। एक दिन घर के काम लेट हो जाएंगे, खाना हम लेट खा लेंगे, कोई रोज आना जाना तो नहीं होता है ना। बेटा, मुझे पता था कि तू नहीं समझेगा मुझे। जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने किया है, वही तो मैं इसको भी कह रही हूँ। किसी और के चक्कर में हम अपने घर का काम लेट क्यों करे। और मिल क्या रहा था वहां पे बात करके, हे हा हा हा। और क्या हो रहा था। अब भला उमा जी के आगे कौन ही जीत सकता था। जीतने के लिए तो वही जीतेगा जो उनके साथ बैठकर बराबर में लड़े, जिसकी हिम्मत पंकज में नहीं थी और ना ही राधा में। खैर, बात आई गई हो गई। राधा को पति के साथ बाहर रहकर भी ऐसा लगता था जैसे वो ससुराल में है। बात बात पे सास उमा जी उसे टोकती, ना उसे खुलकर बोलने देती, ना हंसने देती, ना घर के से बाहर निकलने देती, ना किसी के यहाँ आने जाने देती। यहाँ तक कि 10 दिन बाद राधा की कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई और उस शाम का टाइम था। राधा ने चाय पानी बनाया, बातें होने लगी। अब जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं वहां समय का पता चलता ही नहीं है। बात करते करते शाम के दिन बीत गए, टाइम हो गया। अब उमा जी का गुस्सा भी बढ़ने लगा। कुछ देर तक वो सारी औरतों के साथ बैठी रही, लेकिन जब उन्हें उनकी बात, उनका बोलना, उनका हंसना पसंद नहीं आया तो वो उठकर वहां से बाहर चली गई। अपनी बहू को इशारा करके इन्हें यहाँ से जल्दी से भेजो। अब भला कोई अपने घर आए हुए मेहमान को कैसे भगा सकता है। जितना ही सबकी बातें करने की आवाज आती, उतना ही उमा जी का खून गर्म होता जाता। बार बार अंदर आती रहती, देखती रहती। जब उन्हें लगा कि अब अभी यह उठने वाली का नाम नहीं ले रही है तो गुस्से में चीरते हुए जाकर राधा से कहती है, बहू, शाम हो गई है, कुछ होश है तुम्हें। मंदिर में दिया नहीं जला है और 1 घंटे में पंकज भी आ जाएगा। खाने की तैयारी नहीं हुई है और यह तो बढ़िया है, कुमारी लड़कियों को तरह बैठ गई हो, बातें कर रही हो। अरे शादीशुदा हो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है। उमा जी इतना तेज गरजते हुए बोली कि सारी औरतें सकपका गई और चुपचाप उठकर वहां से चली गई, यह कहते हुए कि राधा, जब तुम्हारी सास चली जाएगी हम तभी तुम्हारे घर आएंगे। शायद उन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगता। आज तक तो राधा सब कुछ पति के कहने पे बर्दाश्त कर रही थी, यह सोचकर कि कुछ दिनों बाद ही माँ जी चली जाएगी। लेकिन आज जो उमा जी ने जो किया, उससे राधा को अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई। औरतों के जाते ही उमा जी पे चिल्ला पड़ी, माँ जी, ये क्या तरीका है, यह क्या किया आपने। अरे आपकी नजरों में तो मैं बदतमीज हूँ, मुझे तमीज नहीं है, लेकिन आपके नजरों में पास तो तमीज थी ना। अरे घर आए कुत्तों को भी कोई ऐसे नहीं भगाता है जैसे आपने और औरतों को भगाया है। आपके पास इतनी भी अक्ल नहीं है कि मुझे यही रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो कल को हमें कोई इमरजेंसी पड़ा तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई सीधी बातें नहीं करेगा। राधा का इतना बोलना उमा जी के लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके गजरते हुए उमा जी बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझसे ऐसी बातें की। अरे यही संस्कार लेकर आई हो। मुझे पता था, मुझे पता था तेरे लक्षणों को, बता रहे थे कि तू उड़नबाज है, उड़ने वाली है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, राक्षसों की तरह हंस कर बैठकर सबके साथ में। इतनी तेज घर की बहुएं हंसती है क्या, और इतनी तेज औरतें बात करती है। ना समय का ख्याल है ना ही कुछ भी। बाजी, कौन सा कोई रोज रोज आता है आपके घर। यहाँ गांव नहीं है जहाँ 7 बजे सब लोग खाप कर 8 बजे तक सो जाते हैं। ये शहर है और यहाँ 9 बजे तक तो 9-10 बजे तक लोग ड्यूटी करके आते हैं। गांव के माहौल में और शहर के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, और यही अंतर तो मेरा तन बढ़ा रहा है मन। यही अंतर तो तुम्हारी जबान भी बाहर निकाल दिया है
इसी अंतर के लिए आई हो ना यहाँ पे? पता था मुझे। तो चल मेरे साथ गाँव। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं यहाँ। तुम वही सही हो। यहाँ रहती तो मेरी जबान नहीं खुलती। वहाँ रहती तो। यहाँ आकर तेरे रंग मैंने देख लिया। अब मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। आने दे पंकज को। कल का ही टिकट करवाती हूँ और तुझे लेकर यहाँ से जाऊंगी मैं। कहते हुए गुस्से में बड़बड़ाती हुई उमा जी अपने कमरे में चली गई। जैसे ही पंकज साहब को आया, उमा जी मुंह फुलाकर बैठी रही। राधा ने जब पंकज को सारी बातें बताई तो पंकज माँ के पास जाकर बोला, माँ क्या बात है? पंकज की पूछते ही उमा जी रोने लगी। बेटा बेटा, बहू हाथ से निकल जाएगी। मेरी बात मान, तू टिकट करा दे हम दोनों का। मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें क्या पता? तुमने गांव में किसी की बहू का आवाज सुनी है क्या? अरे यह तो राक्षसी हंस हंस रही थी। जब इसकी सारी सहेलियां इकट्ठा हो जाती तो इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ होश ही नहीं रहता है। जब देखो हे हंसी जा रही है। ना किसी का डर है, ना ही शर्म है। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब यहाँ पे कौन से तुम्हारे चाचा ताऊ काका कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है? ससुराल कोई है? माँ, राधा गांव से वहाँ के हिसाब से थी ना, और यहाँ उसके हिसाब से रहने दो ना। माँ, जैसा देश वैसा भेष बनाकर रहना पड़ता है। वहाँ तो नहीं खुलकर हंस रही थी और वहाँ नहीं बोल रही थी। यहाँ तो नहीं किसी से बातें कर रही थी। वह तो सारा काम टाइम पे कर पा रही थी ना। माँ, यह शहर है और कौन सी औरतें रोज आती है? कभी कभी तो आती है। और जब दो चार लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी बात पे हंसी मजाक हो जाता है। तुम नहीं करती गांव में? जब काकी आती है, चाची आती है, तो तुम नहीं हंसती हो। और देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। तू बोलेगा मुझे पता है, उसी का बोली यहाँ लाकर सूट पहना रहा है, घुमा रहा है, पार्टियां करा रहा है। उमा जी की बात सुन अब पंकज परेशान हो गया। माँ, पार्टी नहीं है। जो गांव में तुम किसी के घर बुलावे पे जाती हो, वही बुलावा यहाँ भी होता है। बस यहाँ उसे पार्टी का नाम दे देते हैं। जाना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है। जिस सोसाइटी में है वहां पे सबसे कट के तो नहीं रह सकती ना। और देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। तो चुपचाप से मेरा और बहू का टिकट करवा दे। उसे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। यहाँ रहेगी तो वो बिगड़ जाएगी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। राधा भी किचन में माँ बेटे की बातें सुन रही थी। कुछ सोचते हुए पंकज ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारा टिकट करा देता हूँ और तुम चले जाओ। राधा यही रहेगी और अगर तुम्हें उसके साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम चले जाओ। और वैसे भी छोटा सा घर है, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है और घर पे पापा भी अकेले हैं। तो तुम अपने पति के साथ जाओ, फंस जाओ और राधा अपने पति के साथ रहेगी। लेकिन हाँ, इतना तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ राधा जैसी भी है, तुम्हारे घर पे तुम्हारी आदर्श बहू ही मिलेगी। यहाँ तो उसे खुलकर हंस लेने दो, बोल लेने दो, बातें कर लेने दो। मैं कल का तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। कहते हुए पंकज चला गया। अब भला उमा जी क्या ही बोले। उन्होंने तो सोचा था कि गुस्से में अगर पंकज को बोलेगी तो पंकज मेरा और बहू का टिकट कटा देगा और वह बहू को लेकर वहां से गांव चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो पंकज ने उनका ही टिकट कट दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसी तरह की और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।